रूम चाहिए तो 1500 रुपये तक मिल जाएंगे आप लोग। जो बना हुआ ना काफ़ी हाइट में है भाई साहब, एकदम नीचे खाई है, बट रिस्क क्यों ले भाई। हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें अपन केयर कर, पतली सी रूट है, पूरा ध्यान रोड में ही देना होता है। अब इससे अंदाज़ा लगा लो कितना खतरनाक घाटी होने फिर ढलान है। अरे तेरे की कार कहाँ पे जाके फंसी हुई है भाई। अब धीरे धीरे हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं ना, है यमुनोत्री, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। उस बस आ रही है इस साइड में। हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स फिर सब सभी का स्वागत है गाइस। तो अभी मैं गंगोत्री धाम में शाम को माता रानी का दर्शन किया, आप लोगों को भी घर बैठे दर्शन कराएं। गाइस हम यहाँ पे रुके हुए थे, नाइट स्टे किए थे एक दिन के लिए। अभी हम निकल रहे हैं यमुनोत्री के लिए। यमुनोत्री यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है। हम लोग की 100 किलोमीटर अपने को वापस जाने हैं, फिर 100 किलोमीटर अपने को यमुनोत्री के लिए निकलने हैं। टोटल 200 किलोमीटर की राइड रहेगी आज। तो ये होटल है, 500 रुपये में अपने को मिल गए, तो रात्रि विश्राम के लिए सही था। ये देखो यहाँ पे बेड इतना बड़ा सा, पूरा सामान वामान सब यहीं पे अपन रख दिए थे और बड़े आराम से सो रहे थे। बाथरूम भी क्लीन है। सभी हम निकल रहे हैं यमुनोत्री। आप लोगों को बाई रोड बतलाने वाला हूँ। 200 मीटर में ही है गंगा मैया, यानी कि गंगोत्री धाम। और ये देखो हमारा गैस पूरा सेट हो चुका है बाइक में। और हम यहीं आसपास में नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर अपन चलेंगे यमुनोत्री धाम के लिए। अंदर गाड़ी कभी कभी लाने देते हैं, नहीं तो फिर आपको बाहर में पार्किंग करना पड़ेगा। आपका किस्मत रहेगा तो आप यहाँ तक लेके आ सकते हैं अपनी कार। तो गाइस फाइनली हम लोग नाश्ता कर लिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं यमुनोत्री के लिए। यहाँ से 200 किलोमीटर की राइड है भाई साहब। और रोड आप लोगों ने देखा होगा पिछला व्लॉग कैसा था। रोड काफ़ी बेकार रोड थी। और यहाँ पे भाई लोग भी वेट कर रहे हैं हमारा। चलो, हर हर गंगे, जय शिव शंभू। यहाँ पे बहुत सारे धर्मशाला है, होटल है, जहाँ पे आप रुक सकते हैं। हम लोग तो 500 रुपये में 3 लोग रुके हैं। टूरिस्ट बहुत कम रुकते हैं, इमरजेंसी वाले ही ज़्यादा रुकते हैं, जैसे कि शाम तक पहुँच पाते हैं, उसके बाद फिर यहीं पे रुक जाते हैं। अच्छी रूम चाहिए तो 1500 रुपये तक मिल जाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे ज़्यादा कोई हाई फाई रेट नहीं है, बाकी सस्ते में भी काम निपट जाएगा। जैसे कि हम लोग 500 रुपये में रुक गए थे 3 लोग। यहाँ पे घोड़े खच्चर नहीं चलते हैं। ये जो देख रहे हैं, जो लेके जा रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं ना मरीज को, वैसे ही यहाँ पे लेके जाते हैं। और लेफ्ट साइड में पार्किंग स्थल है, जहाँ पे कार ये सब पार्क कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से लेके जा रहे हैं, जो जा नहीं सकते, लेकिन 500 मीटर में ही है। चलने में सक्षम नहीं है, उनकी बात अलग है। बाकी अब देख लो, भीड़ भाड़ काफ़ी हद तक है भाई। भीड़ पहाड़ में बर्फ़ दिख रहे हैं भाई साहब यहाँ पे, लेकिन उतनी ठंड महसूस नहीं हुई अपने को जितना बद्रीनाथ और केदारनाथ में था। वहाँ पे तो भाई हालत टाइट हो गई थी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से आप लोग आना जाना कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ठंड तो है ही नहीं, ना के बराबर है। हाँ, शाम शाम को लगेगा ये पार्किंग स्थल है, जहाँ पे आप गाड़ी वाड़ी पार्क कर सकते हैं। ऊँचे ऊँचे पर्वत है, ये देखो बड़े बड़े चट्टाने भाई। वो एक और बाइकर, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं भाई दर्शन करने के लिए। अच्छा, व्हील चेयर यहाँ से भी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो अगर आप यहाँ से लेते हो तो और अच्छी बात है। यहाँ से तो होगा 1 किलोमीटर से, हाँ 1 किलोमीटर मान के चलो, लेकिन रेट भी वैसे ही लेंगे, जितना पास से लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। यमुनोत्री देखते हैं, कई लोग बता रहे थे कि यमुनोत्री का जो रास्ता है काफ़ी डेंजर रास्ता है। किसी ने सच ही कहा है, सफ़र का जो मज़ा है वो मंजिल पहुँचने में नहीं है। सही है कि जो सफ़र है, ये देखो जो सफ़र हम कर रहे हैं, ये हमेशा जीवन भर याद रहेगा। हालांकि जो मंजिल है वो भी याद रहेगी, लेकिन जो सफ़र है और ये जो रूट है, ये जीवन भर हमें याद रहेगा, बुढ़ापे तक याद रहेगा कि हम अपने बाइक से ऐसा एडवेंचर किए थे। इस तरह से हम लोग होते हुए गए थे, घाटी, सड़क। उत्तरकाशी है यहाँ से 89, धारसूर। अच्छा, यमुनोत्री 259। बाप रे, मैं तो उसको 200 किलोमीटर होगा सोच रहा था, 250 प्लस में है भाई साहब। 260 किलोमीटर की, बाप रे बाप, पता नहीं। और कई लोग बता रहे थे कि यमुनोत्री वाली जो रूट है लगभग 50-40 किलोमीटर ना एकदम सिंगल रूट है, ख़राब रूट है, ऐसा करके बतला रहे थे। पुलिया जो बना हुआ ना काफ़ी हाइट में है भाई साहब, एकदम नीचे खाई है। देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, कितना हाइट में बना के रखे हुए भाई। ओ भाई साहब, खतरनाक है भाई। गिर गया ना तो इंसान का तो पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा उसकी लाश। भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो।
हमें एक गाड़ी मिल चुकी है जिसके पीछे अपन लगा सकते, अपना स्पीड मैनेज कर सकते हैं भाई। ये देखो, ये अच्छा खासा भगाते हुए जा रहा है। इन्हीं के पीछे लगाती है अपनी बाइक, तभी हम अच्छे से भगा पाएंगे। नहीं तो ऐसे में ना भाई थोड़ा सा डर लगता है कि ठोक ना दे करके। अब इनके पीछे लगा देंगे ना तो वो सामने से जो गाड़ी आएगी ना, हम बचे रहेंगे। ये हमारा दिमाग रहता है भाई साहब। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर बाइक वगैरह से आते हैं तो। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए, बट कभी कभी हो भी जाते हैं भाई। अब हो भी जाएगा तो क्या ही कर लेंगे हम लोग, बताओ ना। क्योंकि यह हमारा एरिया भी नहीं है और दूर दूर तक यहाँ पे सुविधा भी नहीं है ज़्यादा कुछ। हालांकि पुलिस प्रशासन सब लगी हुई है, ऐसा कुछ ना हो करके, और हो भी तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बट रिस्क क्यों ले भाई, जब हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें अपन केयर करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी, रिस्क क्यों ले। घाटी देखो आप लोग यार, क्या गजब की घाटी है ये। ऊंचे ऊंचे पर्वत देख रहे हो, इस तरह से गाड़ियाँ मुड़ती है। पूरे घुमावदार रूट है, पूरे पहाड़ को काट काट के ये रूट को बनाए हो। आगे में गाड़ी आ रही है तो हम निकाल लेते हैं अपनी बाइक को। मैं सोचा तो उनके पीछे रखूँगा करके, बट कोई नहीं, भगवान को शायद यही मंजूर था कि हम उनके आगे निकल जाएं। बट अपन भी देख देख के चला रहे हैं। अब क्या है ना, चलाते चलाते ना अब हमारा हाथ भी बैठ गया, आदत भी हो गई है। क्योंकि कंटिन्यू हम लोग 15 दिन से घाटियों में गाड़ी चला रहे हैं। दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत तब होती है गाड़ी परेशान कर देती है। पिछले साल जब आया था तो मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी ना, तो दिक्कत हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। इस बार तो अपनी गाड़ी एकदम मस्त मक्खन चल रही भाई साहब, तो उतना कोई टेंशन नहीं है अपने को। पुलिस वाले भाई साहब खड़े हैं। बाकी नेचर देखो यहाँ का भाई, क्या नज़ारे हो रखे हैं। मैं आप लोगों को ढंग से दिखला भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रोड देख रहे, बहुत पतली सी रूट है। पूरा ध्यान रोड में ही देना होता है, थोड़ा सा भी गलती दिक्कत दे सकती है। क्योंकि गाड़ी भाई बहुत स्पीड से चलाते हुए आते हैं भाई। कार हो गया, सोमो हो गए, भाई बुलेरो। ये देखिए कोई गाड़ी आ रही है। मज़ा आ रहा है लेकिन भाई चलाते हुए इस घाटी में। अभी तो खतरनाक घाटी देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो यहाँ भी एक पुलिया बना हुआ है, कुछ लोग गए हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, अपने को उधर ही जाना लग रहा है। तभी वो लोग कैसे चले गए उस साइड में। और यहाँ पे इस तरह से काफ़ी सारे लोग रहते हैं भाई। तो ये भी एक लाइफ है यार, ये नहीं देखा तो क्या देखा। देखो नीचे में गंगा मैया बहते हुई, बहुत प्यारी लग रही है। सब कपल्स लोग आए हुए हैं, देख रहे हो, क्या बात है। देखो सीन देखो भाई यहाँ का। अब इससे अंदाज़ा लगा लो कितना ख़तरनाक घाटी होने वाला है। बेहतरीन दृश्य है, एक नंबर। और ये घाटी देखो, ये तो फिर भी कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो कपल्स लोग भी आते हैं भाई साहब, देख रहे हो। पूरा सामान लोड करके जा रहे हैं यमुनोत्री के लिए। तो कंटिन्यू गाड़ी आ रही है यहाँ पे, कंटिन्यू। यही दिक्कत होता है ये वाले घाटी में। अभी तो शुरुआत हो रही है खतरनाक घाटी का, देखते जाइए आगे आगे। वो भाई साहब एक और बस आ रही है, ये जा रही है गंगोत्री धाम के लिए। अभी तो अपने को जाना है यमुनोत्री। मस्त गाना वाना बजाते हुए कपल्स लोग। इसके आगे निकलना है यार, तो धूल डस्ट से नहला देगा अपने को। इसके आगे तभी निकल पाऊँगा जब सामने में गाड़ी नहीं आएगी, तो वो भी सही समय देख के। ओ भाई धीरे धीरे हम लोग नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरने के बाद में हम दूसरी पहाड़ चढ़ाई करेंगे। ये देखो धूल डस्ट। धूल डस्ट से मुझे काफ़ी हद तक नफरत है, लेकिन वही झेलने को मिलता है बाइक राइड करते हैं तो। ये भगवान, हाँ भाई हाथ दिया यार आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, हमें जाने का मौका दिया आपने। चलो, इधर का रूट थोड़ा सा ख़राब है। ये ख़राब रोड को पार करके फिर हम एक नई घाटी आप लोगों को दिखलाएंगे। तो अभी ये खड़ी चढ़ाई है, फिर ढलान है, फिर खड़ी चढ़ाई है, फिर ढलान है। अरे तेरे की कार कहाँ पे जाके फंसी हुई है भाई। काम भारी हो गया कि पार्किंग किया है। वाटरफॉल बह रहा है तो चालू हो रहा है भाई साहब। ओ भाई कैसे काट रहा है यार। ये चालू हो रहा है भाई खतरनाक घाटी। अभी धीरे धीरे हम लोग ऊपर में जाने वाले हैं और क्या खतरनाक खाई दिखेगा अपने को।
जगह जगह पे यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग भी है, उसको भी पार करना होता भाई। और हॉर्न तो देते रहना है, क्योंकि इन लोग का भरोसा नहीं होता कार वाले लोगों का। ऐसे ऐसे गाड़ी चलाते हैं ना कि अपने को उड़ा देंगे तो अपना ही पूरा डैमेज हो जाएगा, उनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा पूरी गाड़ी कैसी तैसी हो जाएगी और उन लोग सेफ भी रहेंगे। हमारे पैर वैर में लग गया तो फिर काम भारी हो जाएगा। इसलिए मोड़ पे स्लो, भले थोड़ा लेट पहुँचेंगे चलेगा भाई, जीवन है तो कल है। कुछ लोग तो भाई पैदल ही पैदल चले जाते हैं भाई, मानना पड़ेगा यार, पैदल ही पैदल कैसे चल लेते हैं भाई। आदत भी है, हमारा तो बिल्कुल भी आदत नहीं है। देख रहे हो घुमावदार रूट चालू हो गया ना, अब धीरे धीरे हम लोग पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। तो भाई कोई गाड़ी ना रहो, गाड़ी तो मिल भी करेगी भाई, गाड़ियाँ चलती रहती है। बाकी इधर का नज़ारा देख लो आप लोग। अभी हम लोग फिर उतर रहे हैं, फिर चढ़ाई कर रहे हैं, फिर उतर रहे हैं, फिर चढ़ाई कर रहे हैं, यही चल रही है भाई साहब। अरे बीच सड़क में गाय, कहीं कहीं पे रोड भी ख़राब है तो स्लिप होने का चांसेस भी रहता है। ये देखो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ेंगे। ऐसी पूरी रोड बनी हुई है, एक पहाड़ को छोड़ना है, दूसरे पहाड़ में जाना है। देख रहे हो अब धीरे धीरे हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। अब तो और डेंजर रूट देखने को मिलेगा। देखो अभी हम लोग नीचे में थे, सामने में एक कार भी आ चुकी है, जिससे कि अपने को थोड़ा सा सेफ्टी हो जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सामने से आती है तो। बाकी तो मस्त है भाई, नज़ारे ही नज़ारे हैं। देखो आंटी कहाँ किनारे किनारे में चल रही भाई साहब। हम होते तो हम तो भाई बाहर में जाओ तो हम अपना सेफ्टी पहले देखेंगे भाई। भाई पेड़ देख रहे हो किस कदर से दिख रहे हैं भाई, एकदम अलग ही टाइप का पेड़ दिख रहा है ये। यहाँ पे इतने सारे जड़ी बूटियाँ हैं ना कि क्या ही बताएं। मैं भी ना पत्थरी वाला जड़ी बूटी लेके जा रहा हूँ, 50 रुपये मिला था अपने को। अंकल जी बोले कि उसको गर्म पानी में उबाल लेना एक बोतल और 2 दिन पीना उसको, उसके बाद फिर उबालना, फिर 2 दिन पीना। तो 15-20 दिन में जो स्टोन होते हैं वो निकल जाएंगे, ऐसा करके बतला रहे थे। अब देखते हैं काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि मेरा एक साइड का तो निकल गया है, एक साइड का बचा हुआ है 5 ml के आसपास। वो निकल जाए फिर टेंशन फ्री हो जाऊंगा मैं भी। और बर्फ़बारी एरिया में पानी तो पिला ही नहीं रहा था भाई साहब। अब हम लोग जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं ना, पानी प्यास लगी हुई है तो एक एक बोतल ख़त्म हो जाता है। ऊपर में तो भाई पानी पीने तक का सोचना पड़ता था, इतना ठंडा पानी रहता था। ओ भाई ड्रोन उड़ाने लायक जगह है, लेकिन भाई के पास में है ड्रोन, लेकिन हम लोग काफ़ी पीछे है, काफ़ी पीछे। मैं क्या दबाते हुए मस्त बढ़िया सा निकालते हुए लेके आया हूँ, क्योंकि अपने को जल्द से जल्द पहुँचना है यमुनोत्री, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। उसका घाटी का भी व्लॉग देखना भाई, मज़ेदार वीडियो आने वाले भाई। सब्सक्राइब करके रखिए हो, आप लोग सब्सक्राइब भी करते तो देखते भी तो नहीं हो यार। आपका छत्तीसगढ़ का बंदा इतना ट्रैवल कर रहा है, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहा है, फिर भी आप लोग यार सपोर्ट नहीं करते हैं। यही मेरे को ना अच्छी नहीं लगती। बस ये खुला खुला सा वातावरण देखो यार, क्या गजब के नज़ारे हो रखे भाई साहब, फुल पैसे वसूल नज़ारे हैं। और यहाँ पे पुलिस वाले भाई साहब सब लगे हुए हैं। मोड़ पर हॉर्न दे, मोड़ पर हॉर्न दे। यहाँ से ऋषिकेश है 240 किलोमीटर। अभी ये आ गया ख़तरनाक घाटी वाला एरिया। यहाँ पे कार वाले को इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि सामने से गाड़ियाँ आ रही होगी। हाँ भाई नहीं आ रही है भाई आती है ना तो साइड देने के लिए सोचना पड़ता है। देख रहे उबड़ खाबड़ इधर बस आ रही है साइड में। ओ भाई देखो नीचे उतर गए ना गाड़ी, अब इसको चढ़ाने में दिक्कत जाएगी, यही दिक्कत है। और सामने का नज़ारे तो भाई फुल पैसे वसूल नज़ारे हैं। धन्यवाद। हेलीकॉप्टर भी चल रही है भाई साहब, क्या बात है, एक नंबर। ऐसे तो देखने को मिलता नहीं है, बट ऐसे देखने को मिल रहा है भाई। केदारनाथ में भी देखने को मिला, बद्रीनाथ में भी देखने को मिला, और गंगोत्री में भी।
और ये पुलिया बना हुआ है एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से जोड़ने के लिए। ये ना बने तो फिर अपन गंगोत्री यमुनोत्री ना जा पाए। ओ भाई बस भी आ रही है गंगा मैया बहते हुए। ये देखो यहाँ पे होटल सब बने हुए हैं भाई साहब। अच्छे अच्छे होटल मिल जाएंगे आप लोगों को 500, 1000, 1500 में। तो देखो हम लोग ये वाले पहाड़ से होते हुए आए हैं और ये पहाड़ हमने चढ़ाई किया हुआ है, लेकिन ऊपर से जो नज़ारे हैं काफ़ी प्यारे हैं। थोड़ा सा उधर से दिखलाता हूँ, बड़ी यहाँ से नज़ारा देखते हैं। वाओ पूरा वॉलपेपर दिख रहा भाई साहब, बेहतरीन दृश्य है यार। यहाँ ड्रोन उड़ता ना तो काफ़ी मज़ा आता।